इतना बड़ा गुनाह के इल्ज़ाम एक बहन ने अपनी बहन पे जब लगाया था, तो एक औरत आगे बढ़ के निकली थी जो सबूतें देखने की ज़िम्मेदारी लगी थी। तो उसको बता दिया गया कि तुमने हलफ़न बोला था कि तुमने देखा है सबूत। तो वो अब कहती है कि नहीं, 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 मैं जो देखा था वो तो मैं देखा था। लेकिन जो औरत इन्वॉल्व थी उसमें दैट वाज़ नॉट सट्टू। लेकिन वो औरत थी तो थी कौन? लेडीज़ के किटी पार्टी चल रही होती है, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे लेडीज़ की गंदी पार्टी चल रही होती है। क्योंकि हम उम्र औरतों में नहीं चल रहा होता है ना, बुढ़िया वर्सेस जवान चलती है। तो एक बुढ़िया का कहना है कि सट्टू द टट्टी लेडी के फेस जो है वो बेबी फेस है। आय हाय, बुढ़िया के डबल चिन, मोटा मोटा भैंसा भैंसा गाल और दिल भरा मुंह बेबी फेस नजर आ रहा है किसी को। तो उसका कहना है कि जो सेट जेड जेड वाला वीडियो उसने देखा था, जिसको देख के इसने हल्फन बोला था कि मैंने देखा है, अब कहती है उस वीडियो में वो औरत सट्टू द टट्टू जैसे दिखती थी। कैसे बातें बना के निकल रही है। आप लोग को सबूतों के साथ आगे दिखाती हूँ, अभी यहाँ स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के ना बेड़ा गड़क करे, बुढ़ापे में भी सुकून छीन ले। अल्लाह ताला दोनों जहां में ऐसे औरतों को सुकून ही नहीं दे। यही औरत है जिसने यूट्यूब पे सारे व्यूवर्स को घुमा के रखा है। कभी कहती है जेड जेड हुआ है, कभी कहती है ये नहीं हुआ है। अब ये कहती है कि हुआ है, किसी के बीच हुआ था, लेकिन वो औरत सट्टू टट्टू जैसे दिखती थी। अब बात को उसने पूरा पूरा ट्विस्ट कर दिया। दोनों तरफ के व्यूवर्स को अपने मुट्ठी में करने के लिए ये तमाशा इसने रचाया है बुढ़िया ने। भूखी बुढ़िया मैं बोलूँगी ना, पागल भूखी बुढ़िया। तो पागल भूखी बुढ़िया को एक कमेंट आया जो मैं आगे चल के आप लोग को दिखाती हूँ। नवासा आ गया नानी के प्यार का पंचनामा देने, बोले तो बिल्लो रानी चुन्नी काकी के सर्टिफिकेट देने के कोई प्यार का मामला नहीं रहा, बेचारी से जबरदस्ती निकाह किया गया। लेकिन ये जो डीडी है ना, हमेशा अपनी बातों में फंस जाता है। ये कहता है कि जब तक यासीन जिंदा था तब तक गुल्लू को अपने घर में नहीं पसंद करता था। एक भाई अपन भाई के एक ही बातों पे अपने घर में नहीं आने देगा, जब बात आएगी औरत का, जब सवाल उठेगा औरत का, जब लगेगी औरत में दाग। तो यासीन इसीलिए गुल्लू को अपने घर नहीं आने देता था। और ये चुन्नी काकी और गुल्लू के लव मैरिज है, ये बात पहले मुझे बता चुका है। अगर नाना में इतना हिम्मत था कि नाना जबरदस्ती निकाह किया है, तो अभी जबरदस्ती उसे सऊदिया लेके जाता मुंह पे एक थप्पड़ मार के। नाना में इतना दम नहीं है कि चुन्नी काकी के साथ जबरदस्ती कोई चीजें करे। ये चुन्नी काकी नाना के साथ जबरदस्ती करी है। तो भाई नाना के साथ चुन्नी काकी जो है ना, उसने जबरदस्ती किया है। अब तो मुच्चड़ वाला बात सच साबित हो रहा है ना कि दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को मार के प्यार को अंजाम दिया है। तो ये वाला जो आइडिया था होगा, चुन्नी काकी का ही था होगा कि मैं तो अपने यासीन को मार डालूंगी, तू भी तो अपने वाली को मार, तभी तो मिल पाएंगे। तो चुन्नी काकी के दिमाग किस तरह चलता है, वो चुन्नी काकी के गिल्ट आज तक सबको उसके आंखों में नजर आती है। रोंदू शक्ल का, हमेशा रोना रोना, शिकायत करना, शॉपिंग करना, घर बदलना, गाड़ी बदलना, ट्रिप ट्रिप ट्रिप, सुला सुला सुला, खलास। तो रोंदू पाकिस्तान को नीचे गिराने में इतनी मसरूफ है कि लोगों को बताती नहीं है कि ये दाम को अपने इस कंट्री के मतलब करेंसी में कन्वर्ट कर लो। और ये नहीं बताती है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव दुकान हम जाते हैं दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। जो पैसे भेजते मेरे बच्चों के खैरात, उनको दिखाने के लिए कि तुम्हारा भेजा हुआ खैरात हमने यूज कर लिया है। तो आने वाला है ना 14 अगस्त, कई के मतलब बैका ना जो है, बड़के नहीं बैका इनके घर में, बैकरी स्पेशलिस्ट। तो इनके घर में बनेगा केक। 14 अगस्त के बनाएगी ना बीबी, मुझे तो लग रहा है ऐसे ही बनाएगी। इब्राहिम को बुलाएगी खाने के लिए, इब्राहिम बेचारा डर के मारा खाने नहीं आएगा। फिर रोंदू के रोंदू शक्ल शुरू हो जाएगी, रोना 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 रोना। नया घर जो लेना है, एडवांस भरना भी तो पड़ता है ना। ये नया घर बाय कर रही है, रेंट आउट नहीं करेगी, रेंट पे नहीं जाएगी मतलब। और ये अपना घर जो पुराना वाला है, इसको उखड़ा के फिर से सुना बनवाएगी। 23,000 के 3 आइटम्स लेके आई है। दुनिया वालों को ये भी बताओ कि जो जगह मैं गई थी वहां लोग नहीं जाते हैं, अमीर भी नहीं जाते वहां पे, मुश्किल से कोई जाता है। मैं तो दिखाने के लिए गई थी भाई, ये बताओ। तो ये नहीं बताएगी, पाकिस्तान बहुत महंगाई है ये बताएगी
कि बाहर वाले मदद करना बंद मत करना, यहाँ बहुत महंगाई है। मैं पाकिस्तानी नहीं होके मैं एक ही बात बोलूंगी, पाकिस्तान जैसा सस्ता चीजें दुनिया में कहीं भी नहीं है। सस्ता और अच्छा भी मिल जाता है। जरूरी नहीं है तुम ऐसे दुकान में जाओ जहां पे तुम लोगों को बता सको कि मैं जुबेदत से लाया है। यही कुछ बाहरों से भी मिल जाते हैं और अच्छे क्वालिटी में मिलेंगे। बाहर से ले लिया करो, लाजमी थोड़ी ना है वहीं घुसड़ो जाके। स्कूल के सामान 23,000 के आया, वो बता दी सबको। जो 7-8 हजार के खाना पीना करे वो नहीं बताएगी दुनिया वालों को कि हम घर से खा पी के नहीं निकले हैं और हम रास्ते में आके तड़प रहे होते हैं, और हम यहाँ से फिर पिज्ज़ा खाते हैं, हम यहाँ से थिक शेक पीते हैं, और हम यहाँ से मतलब फ्राइज, लोडेड फ्राइज वगैरह खाते हैं। ये महंगी महंगी खाना खाएगी वो नहीं बताएगी। बाहर से डोनेशन आता पढ़ाई के लिए ना, तो पढ़ाई के नाम पे धब्बा लगाएगी। जो बैग इसने लिया है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के एक जाना माना ब्रांड है। वहाँ से पहले मेरा भैया वहाँ पे हुआ करता था, तो वो घर पे बच्चों के लिए भेजा करता था। मेरी माँ बड़ा गुस्सा करती थी कि इतना महंगी चीज़ें नहीं भेजा करो। और उस ब्रांड के जैकेट वगैरह भी है, बहुत चीज़ें हैं। जैकेट शायद मेरे पास भी यहाँ पड़ा है, लेकिन अब मुझे वो आती नहीं है। तो ये इतनी महंगी ब्रांड के सामान लेके दिए अपने बच्चों को, वही जगह अपनी पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें देती, ज़्यादा मजबूत भी आ जाती। लेकिन नहीं, इम्पोर्टेड चीज़ें दिलवाना है ना, पैसों की लत जो लगी है। आगे चल के जब ये पैसा नहीं आएगा तो ये पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो लग रहा है अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे सब। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, खाना बदोसियंस लोगन घर बदल रहे हैं। वाह, खाली कर दिए घर। तो घर के साथ साथ घर के सब चीज़ों को मतलब कपड़े, जितना कवर्स वगैरह सब बदल रही है। तो आज हम लोगों को पता चला कि ये लोगन कितना मतलब मैं तो अपने भाषा में कई दोलो ही बोलूँगी, फिजियन भाषा में कई दोलो मतलब कितने, क्या समझ में नहीं आता कैसे डिस्क्राइब करूँ मैं कई दोलों को। जंगली टाइप, जंगली टाइप, सब चीज़ों को तोड़ डालना, सबको बर्बाद कर देना। इनके अगर फिल्टा में ये अगर वीडियो नहीं बताए बनाए तो तुम लोगों को इनकी सच्चाई पता चले कि घर कितना मैला टूटा फटा और खचा पुचा है। ये फिल्टा मार के सब कुछ क्लियर कर देती है। तो इसके घर में आज जब हम कॉफी टेबल देखा, शीशा फूटा था। इसके घर में बच्चे को इतना भी नहीं छोटा है कि फोड़ फाड़ दे। तो ये कितना दिन से फूटा पड़ा था। हेरा फेरी करके बंदा अमीर तो हो जाता है, लेकिन जो अंदर से क्लास आती है ना वो नहीं होता है। वो बचपन से होती है। अगर तुम बचपन से क्लास सीखा है दैट मीन्स तुम्हारे पास जिंदगी आगे मस्त जाने वाला है। और अगर तुम्हारे पास क्लास नहीं है, दुनिया भर के तुम जितना भी दौलत है इकट्ठे कर दो इसके लिए, तो इंसान वहीं के वहीं जंगली टाइप दिखेगा। तो ऐसे इनके साथ हो गया। बड़ा सा घर मिल गया, लाइट्स लगा ली, एयर कूल 16 नंबर पे ऑन कर लेती है सुबह सुबह, रात को बंद करती है। तो 16 नंबर पे मतलब पानी तो लीक करेगा बहुत सारा ना, तो इसके दीवारों ने पानी सोख लिया। ऊपर छत पे जब बारिश आती है तो पानी झाड़ के नहीं निकालती है। हम रेंट वाला घर पे रहते हैं, लेकिन हमें पता हमारा मिट्टी का घर है, पानी नहीं निकालेंगे तो वो पानी नीचे सोख लेगा। जब गंभीर बारिश होती है हम झाड़ू लेके ऊपरे होते हैं हम लोग। जब बारिश खत्म होती है तब नीचे आते हैं। वही में रहीन बात भी कर लेते हैं और मजे से छत भी साफ हो जाता है, और झाड़ू लगा के पानी भी बाहर कर देते हैं। लेकिन ये खाना बदोसिया मजाले छत साफ करे कभी जाती नहीं है, डर के मारे वहां पिटबुल पाल के रखी है। तो इनके घर पूरा गुर्बत से भर गया था। अब गुर्बत खत्म करने के लिए घर भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो बेचारी घर बदल रही है, हर रोज घर ढूंढती है। अब तक तो शिफ्ट भी हो चुकी होगी, अगर होना हो अब तक शिफ्ट भी हो जाती है। लेकिन हम लोगों को वीडियो दिखाती रहेगी, घर ढूंढने वाला दिखाती रहेगी। वो कंटेंट रोजाना दिखाएगी, शिफ्ट होने के बाद भी दिखाती रहेगी कि ये देखो हम घर देखने जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो। कंटेंट है भाई घर देखना। एक साथ हफ्ता भर से लगातार घरों का टूर दे रही है। एज यू पीपल नो कि घर के टूर वाला वीडियो अच्छा खासा चलता है। तो बड़े बड़े आम दिखा रहे थे और फ्रूट्स दिखा रही थी कि मेरे फ्रूट के बास्केट यहीं पड़े हैं और सब खाते रहते हैं। हलीमा को तो खाने का नहीं मौका है ना, हमने तो कभी हलीमा को फ्रूट खाते देखा ही नहीं। तो वहीं पे टिंगमुंगी आ गई। आय अच्छा,
तो आयत शाह कहती है, आम का अचार राजा मेरे यार। तो माँ कहती है, कहाँ से सीखती है? पूरा पूरा दिन तुम्हारी बेटी ट्यूशन टीचर के घर पे होती है, तो जाहिर सी बात है ना, वही सिखाएगी। आम का अचार राजा मेरे यार, चीनी के प्लेट में नींबू का अचार था, बिल्लो बीमार थी, बूढ़ा नाराज था। तो ये सब वहीं से सीख के आती है। बचपन में हर बच्चे कहीं ना कहीं सीख ही जाते हैं, लेकिन तेरे बच्चे तो 24 घंटे ट्यूशन वाली टीचर के पास होते हैं, तो वहीं सीखते होंगे। तो टिंगमुंगी को समझा दिया कि मैं पूछूंगी कहाँ चलेंगे तो तुम जुबेदस बोल देना। तो टिंगमुंगी कहती है जुबेदस। जो टिंगमुंगी बच्चा पार्टी के नाम के अलावा कोई पार्टी ही नहीं कर रही थी, वो आज जुबेदस जाना चाहती है। सबको पता है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें पता है कि जुबेदस चीज़ें इतना महंगा देता है। वही बैग्स वगैरह एक्सपो स्टोर में जो 2-2 हज़ार में मिलती है, वो जुबेदस 7-8 हज़ार में देता है। जमीन आसमान के फर्क है। हम तो एक्सपोज्ड हो जाते भाई, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो है, कोई काम हो, कोई चीज़ें वगैरह हो तो वहीं जाते लेने। पहले उमैसा बच्चों वाला दुकान में जाती थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो बच्चों वाला दुकान में थोड़े बड़े बच्चों के कपड़े बस ऐसे लवारिश टाइप मिलता है ना, तो फिर एक्सपोज तो है ना इनके साइज के बच्चों के लिए। इतना भी नहीं जाती हूँ जितना ये लोग जाते। हम तो भाई कोई ज़रूरत हो तभी जाते हैं, वरना नहीं जाते। ये तो हरदम जाते रहते हैं। तो जुबेदस वो दुकान है जहाँ पे एक बच्चा के मोजे जो पहनने वाले, जो रेडियो में 50 का आता है, वो जुबेदस देगा 4-5 हज़ार में। 400-500 में एक पेया देगा, और 10-12 के पैकेट्स बना लेते, इतने चालाक है। 4-5 हज़ार दाम लगा देते हैं। जब आ जाता है नया नया पैसा, वो भी घर बैठे, तो फिर बंदा उड़ाने तो सीखेगा ना, तो ऐसे उड़ाया जाता है पैसा। हराम के कमाई को हराम ऐसे किया जाता है। तो इस औरत में क्लास कभी नहीं आएगी, बस दिखाती रहेगी कि हम मॉल्स पहुंच जाते हैं। हम माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, लेकिन हमारा काम है बच्चों की ज़रूरत पूरी करो, जिद नहीं पूरी करो। ये औरत जिद करवा के पूरी करती है। गुनाह ही है ना ये तो। बच्चों से ज़बरदस्ती जिद करवाती है और तब पूरी करती है। हम लोग कहते हैं बच्चों की ज़रूरत पूरी करें हम लोग, ये कहती है मैं जिद पूरी करूँ। जिस दिन यूट्यूब बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, तब तेरी खुद की ज़रूरत पूरी करने कोई नहीं आएगा यहाँ पे। फिर ये ऐसी दुकान में जाती है तो कि बाहर मुल्कों के लोग कहे कि पाकिस्तान इज़ वेरी एक्सपेंसिव। भाई एक्सपेंसिव नहीं है। ये जो बैग्स वगैरह लाई है ना, इससे अच्छी क्वालिटी और अच्छी ब्रांड्स के और दुकान में मिल जाते हैं, और 5-6 गुना कम दाम में मिलते हैं। ब्रांडेड दुकान होगा वो भी। कभी कभी यही सेम सप्लायर की चीज़ें होते हैं, लेकिन सस्ता होते हैं। तो ये औरत जानबूझ के इससे दुकान में जाती है और दुनिया वालों को दिखाती है कि मैं बहुत खर्चीलू माँ हूँ और बहुत ख्याल रखती हूँ बच्चों को। तुम लोगन देखते हो तो हमारे बच्चे सब चीज़ें पूरा कर पाते हैं। मैं कमाती अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज़ मुझे तुम लोग छोड़ना मत, वरना मेरे बच्चों की ज़रूरतों का क्या होगा। तो ये जो कमेंट में लोग इनके लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चे रेडी की चीज़ें पहन रहे होते हैं, लेकिन इनके बच्चों के लिए वो जान दे रहे होते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे औरतों को। हर हालात में इसने दिखाना है कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। शर्म कर सट्टू द टट्टू लेडी। वैसे भी तो तुम इतना केक शेक जो बना रही थी, देखते हैं 14 अगस्त को कौन सा केक बनता है तुम्हारे घर में। देखती हूँ तुम्हारी कलाकारी, हम लोग देखते हैं कब करती है। आलस औरत 14 अगस्त को केक बनाती भी है या नहीं, ये डरती है, क्योंकि 15 अगस्त को इंडियन डे है ना। 14 अगस्त को पाकिस्तानी डे है, और 15 अगस्त को इंडियन डे है। तो ये तो इसे पता है दोनों के बीच में क्या चल रहा है ना। तो ये औरत ना अपना दिन इतना अच्छे से नहीं मनाती है, डरती है गायब हो जाएगी, और दूसरा दिन उन्हें विश करने के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट लगा के ब्लॉग ही नहीं डालेगी, अगर पाकिस्तानी डे मना लिया इसने। और अगर नहीं मनाया तो दोनों तरफ खाली विश ही करेगी। तो ये है इसके चक्कर। 14 अगस्त आने वाला है, अगस्त में इसके झमेला बहुत शुरू हो जाता है। को सर इब्राहिम को नहीं लाई, को सर ने दावत ठुकरा दी, को सर ने कपड़े ठुकरा दी, वो वाला भी तो होना है अभी ना। तो देखते हैं इब्राहिम इस बार क्या करता है। एज फार एज आई नो कि इब्राहिम को तो गांव आना चाहिए अभी इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे खेतों में बहुत जोर तोर से काम चल रहे हैं सब तरफ। तो देखते हैं, वैसे भी घोचू उनको अलविदा करने के लिए तैयारी तो कर चुका है घर में।
तो टट्टू लेडी अब जाएगी वहाँ पे, जैकेट भी देखेगी ना सर्दी में महंगी महंगी। वैसे वहाँ पे बच्चों के जैकेट मिलती है। तो पहले तो मैं कहाँ इतनी हाथी थी ना, तो बड़े बच्चों वाला आ जाता था मुझे, तो मैं घर से लेके आई थी, अपने भतीजा के ही लाई थी। पहन के आई थी घर से, भतीजा की नहीं, अपने छोटा भाई का पहन के आई थी मेरे ख्याल से। तो अभी भी पड़ा है, मैं जाके चेक करूंगी कहाँ पड़ी है। स्लीवलेस पड़ा है, तभी मुझे अच्छा लगा वो वाला, उसके जिप निकाल दिया था बाजू मैंने जिप से। तो सट्टू अब वहाँ से लेगी, अजान हो रही है, बाद में मिलते हैं। तो भूखी बुढ़िया को कमेंट आया, हेलो भूखी बुढ़िया, आई ट्रूली अप्रिशिएट you and your way of thinking. So I do have a question. Though during the Sitara Yasin case involving Salma, you had mentioned that you personally saw all of Salma's proof and that Sitara was at fault. May I ask why you have chosen to remain silent now, when many people are still blaming Salma and saying she wrongly accused her sister? I would really value your thought on this. तो यहाँ पे लिखा ने, हेलो बढ़िया, आई ट्रूली अप्रिसिएट यू, मतलब हम तुम्हें दिल से इज्जत देते हैं, मैं तुम्हें सच में इज्जत देती हूँ और तुम्हारी तरीके से सोचने का। और मेरे पास एक सवाल है, सलमा यासीन केस में, सितारा यासीन केस में इन्वॉल्विंग सलमा के ना, सलमा के लेके, जैसे कि तुमने मेंशन करा था कि तुमने पर्सनली देखा है प्रूफ होते सब कुछ ना, कि सितारा गुनहगार है। तो मैं तुमसे क्या पूछ सकती हूँ कि तुम चुप क्यों हो गई, जबकि बहुत लोग सलमा को ब्लेम कर रहे हैं और को बोल रहे हैं कि वो झूठी इल्ज़ाम भुतान लगा रही है अपने बहन को। तुम जो भी बोलोगे मैं उसको अपने दिल से इज्जत करूंगी, बताओ ना। तो अगली भूखी भुड़लिया के जवाब आया, एस आई said the video belonged to another woman, although it was real. It featured someone who only looked like Sitara. As I mentioned, she has a common baby face that could easily be mistaken for someone else. I do not wish to be involved in the controversy between the sisters, Salma and Sitara. I have bigger responsibilities to focus on. I only stepped into the Sitara Salma matter because Salma was beaten and became a victim of domestic violence. If anyone ever harms Salma again, I will still try to protect her because domestic violence is unacceptable. However, I will try not be involved in anything beyond that. Thanks. Thank you. पहला बात है, ये बुढ़िया जो है, भूखी बुढ़िया, ये सलमा और सितारा को छोड़ के इसके लिए दुनिया में कोई और औरत दुखी है ही नहीं। ये सबको मतलब से मदद करती है, और मदद इनफैक्ट ये करती नहीं है, ये सबके नाम पे भीख ले लेके खाती है। तो ये कहती है कि जो मैंने देखा था वो तो सच था, लेकिन किसी और के वीडियो था, और जो बेबी फेस था वो सितारा के जैसा था। भाई वो बेबी फेस नहीं होता है, टिकटॉक का फिल्टर होता है जो तुम भी यूज़ करती हो। तो बेबी फेस देख के मैंने मिस्टेक कर दिया, और कहती है मैं दोनों बहनों के चक्रव्यूह में नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे गाँव में शेख के दाल बना के खिलाना पड़ता है, तो मेरा फोकस उधर है और मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती हूँ। जैसे सलमा को बहुत लात मार कुटाई पड़ा था, तो मैंने उसके साथ इन्वॉल्व हो गई थी। कल के फिर उसे कोई मार कुटाई करेगा तो मैं फिर से इन्वॉल्व हो जाऊंगी। मार कुटाई पड़ा, तुमने कुछ कर भी तो नहीं पाया ना, कुछ भी नहीं की थी तुम। मार कुटाई पड़ा क्यों, जब वो वीडियो ही गलत था, जब वो तुम्हें गलत वीडियो दिखाया गया था, जब वो बिना धागा वाला वीडियो कोई और औरत का तुमने नंगा पुंगा देख लिया रहा, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था ना कि असगर सट्टू में इन्वॉल्व नहीं है, तो असगर सलमा को मारेगा क्यों। तो फिर मारा कैसे, बेगैरत झूठी बुढ़िया, भूखी बुढ़िया, नंगी बुढ़िया, कभी दुपट्टा में आती है कभी उतार के आती है। शर्म आना चाहिए तुम्हें, चाहिए डूब डूब के डुबक्की लगा के मरो। तो ये है भाई भूखी नंगी बुढ़िया के बयान, अब बदलती जाएगी। अब कहती है मैंने वीडियो देखा रहा, पहले कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, पहले पहले कहती है कि हलफन मैंने देखा और मैं गवाह हूँ इस बात की, फिर कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। भाई किसने कहा मैंने देखा, जब इसके वीडियो आगे कर दिया गया कि ये सुनो, तुम खुद बोलती हो कि तुमने देखा है। तब अब मैडम आके कहती है भाई मैं लोगों के और भी रंगी पुंगी वीडियो देखा रहा, औरत और रही तो बेबी फेस था एकदम से सट्टू के जैसा। सट्टू के कौन सा बेबी फेस है, सट्टू तो कैमरा लगा के फिल्टर मार के बेबी फेस लेकाती है ना। तो कहती है वैसा बेबी फेस मैंने देखा, मुझे ऐसे ही लगा। तो तुम्हें पहले कॉन्फर्म करना चाहिए था बिफोर आके चैनल पे बताने का ना।
तो तुमने इतना बड़ा हलफन कैसे ले लिया? अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा, देख लेना। तुम जब मरोगे ना, तुम्हें भी पानी नसीब नहीं होगा। तुमने इतना गंदा गुनाह, इल्जाम भी लगाया, तुमने इतनी गंदी बड़ी गुनाह किया है। तो पागल भूखी नंगी बुढ़िया, शर्म कर, बुढ़ापे में तुम्हारी ये औकात है कि लोग तुम्हें धोते रखे। अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहां में नसीब ना करे, ना इज्जत, ना शोहरत, ना दौलत। तुम दोनों जगह जलील होती रहो, जैसे अभी हो ही जा रही हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज। और हाँ, आप लोगों ने भी कमेंट में अपने दिल से बददुआ निकालना उस बुढ़ी पागल के लिए जो सबकी जिंदगी को झंड बना के रखा है अपने झूठ से। अल्लाह ताला उसके मुंह में कीड़े पड़े, क्या क्या करना पड़े, सब आप लोगों ने बयान करना है और सबने आमीन बोलना है दिल से।